डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। चमोली टनल हादसे पर सीएम धामी कर रहे बचाव अभियान की लगातार मॉनिटरिंग। पंपों से लगातार पानी बह रहा निकलता जा रहा है। 2 श्रमिकों की तलाश जारी। खटीमा उधम सिंह नगर पहुंचे सीएम धामी ने दिखाई सख्ती। जनता और जनप्रतिनिधियों से की मुलाकात। कहा लोगों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री धामी। भाजपा संगठन बैठक में शामिल हुए। कांग्रेस और राहुल गांधी पर साधा निशाना। हल्द्वानी में कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार पर किया सियासी हमला। कांग्रेस ने निकाली सामाजिक समरसता यात्रा। दलित विरोधी मानसिकता का जताया विरोध। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी मिश्रा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल हादसे में लापता 2 श्रमिकों की तलाश के लिए रेस्क्यू अभियान तेज कर दिया गया है। जिलाधिकारी गौरव कुमार खुद अभियान की निगरानी कर रहे हैं और सभी टीमों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, यहां तक कि पुलिस और जिला प्रशासन की टीमें युद्ध स्तर पर सघन सर्च ऑपरेशन चला रही है। टनल से पानी निकालने के लिए पंप लगाए गए हैं ताकि टीमों को आगे बढ़ने में आसानी हो। साथ ही फंसी मशीनों और मलबे को हटाने का काम भी प्राथमिकता से किया जा रहा है। आधुनिक उपकरणों की मदद से टनल के हर संभावित स्थान की बारीकी से जांच की जा रही है। जिलाधिकारी ने बताया है कि मुख्यमंत्री के आदेश पर हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच में हादसे की वजह का पता लगाकर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अब तक टनल से 20 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। इनमें 12 श्रमिकों का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है, जबकि 8 की मौत हो चुकी है। शेष 2 लोगों की तलाश लगातार जारी है। देखिए, अभी जो वो टोटल वर्कर की संख्या 22 थी, उसमें से 20 लोग निकाले जा चुके हैं। अभी 2 लोगों की तलाश और जारी है। 20 में से 8 लोग मृतक हैं। देखिए, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश कर ही दिए हैं मजिस्ट्रेट जांच के, तो हमारे स्तर से मजिस्ट्रेट जांच के आदेश किए जा रहे हैं। बाकी जो उसका टेक्निकल जांच है, अन्य जांच है, वो कंपनी या अन्य भारत सरकार के माध्यम से हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और रविवार को खटीमा पहुंचे। लोहिया हेड हेलीपैड पहुंचने के बाद उन्होंने कैंप कार्यालय में आम जनता और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। लोगों ने विभिन्न जन समस्याओं और विकास कार्यों से जुड़े सुझाव मुख्यमंत्री के समक्ष रखे। सीएम धामी ने अधिकारियों को समस्याओं का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन को छोटी बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। जन समस्याओं का संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ परीक्षण कर समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही सीएम ने कहा कि जनसेवा सरकार का मूल उद्देश्य है और आमजन की समस्याओं का समाधान सरकार के सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इस दौरान मेयर विकास शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि और जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, एसएसपी अजय गणपति समेत संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी रविवार को हल्द्वानी के चौरगलिया पहुंचे। कुमाऊं मंडल के जिला अध्यक्षकों और मंडल अध्यक्षकों की संगठनात्मक बैठक में शामिल होने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बैठक के समय मुख्यमंत्री ने हॉल में हुए शुद्धिकरण मामले पर कहा कि कांग्रेस ऐसे जातिगत कार्ड बनाकर समाज को बांटने का प्रयास कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जनता सब कुछ जानती है और कांग्रेस की मंशा को समझती है। साथ ही सीएम धामी ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पूरी तरह असंस्कारी हो गए हैं और उनके सलाहकार भी उन्हें गलत दिशा दे रहे हैं। उन्होंने कहा राहुल गांधी मंच से जिस तरह फुहड़ता कर रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान कर रहे हैं, वो पूरी दुनिया ने देखा है। इसका जवाब जनता आने वाले समय में देगी। देश ने देखा
कि वो किस प्रकार से करते हैं। और राहुल गांधी जी की जो भाषा हो गई है वो इतनी असंयमित हो गई है, अमर्यादित हो गई है, असंस्कारित हो गई है, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। वो इस बात की हताशा और निराशा दिखाती है कि उनके मन में क्या चल रहा है। एक तो मैं आपको बताऊं कि जो खरगे जी की रैली थी, खरगे जी बड़े सम्मानित नेता हैं, उनकी वरिष्ठता का हम लोग बहुत आदर करते हैं, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड में कभी भी ये वर्ग की बात, ये क्षेत्र की बात, ये जाति की बात किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जा सकती है। और इस तरह से एकदम से नैरेटिव बनाने के लिए ये सब करना, मैं समझता हूँ कि ये कांग्रेस की बहुत बड़ी विफलता भी है। संगठन के लोग हैं जो मंडलों में काम करते हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे जिलों के अध्यक्ष हैं, उनके साथ हमारा क्रम बना हुआ है। रुद्रपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा के बाद जनसभा स्थल पर किए गए शुद्धिकरण और हवन के विरोध में कांग्रेस ने सामाजिक समरसता यात्रा निकाली। जिला अध्यक्ष हिमांशु गावा और महानगर अध्यक्ष ममता रानी के नेतृत्व में ये यात्रा गल्ला मंडी स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर से शुरू हुई। कार्यकर्ता भगत सिंह चौक और अंबेडकर चौक पहुंचे, जहां शहीद भगत सिंह और बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस नेत्री ममता हलदार ने कहा कि जनसभा स्थल का शुद्धिकरण सामाजिक भेदभाव और संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। महानगर अध्यक्ष ममता रानी ने कहा कि कांग्रेस संविधान, समानता और सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए संघर्ष करती रहेगी। पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने कहा कि सामाजिक समरसता और भाईचारा बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। यात्रा में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल रहे। जो कांग्रेस के तत्वाधान में आज यहाँ भारी बरसात के बावजूद भी कार्यकर्ता पहुंचे, सब धन्यवाद के पात्र हैं। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका पदार्पण रामलीला मैदान हल्द्वानी में हुआ और हल्द्वानी में 15,000 से अधिक नागरिकों को उन्होंने संबोधित किया। रुद्रपुर से भी 26 बसें और छोटी कारें, भारी मात्रा में कार्यकर्ता हल्द्वानी रामलीला मैदान में पहुंचा था। इतना सुंदर सारगर्भित भाषण हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, और उसके बाद कुछ विकृत मानसिकता के लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संबोधन के बाद रामलीला मैदान को गंगा जल से धोया और गंगा जल से धोने के बाद उन लोगों ने हवन यज्ञ किया शुद्धिकरण के लिए। अरे मुझे बड़ी हंसी आती है ऐसे लोगों पर। अरे पहले अपनी बुद्धि का शुद्धिकरण करो। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए आपको अंकिता भंडारी के हत्यारों का शुद्धिकरण करना चाहिए। एक रैली को संबोधन करने के लिए जो पहले ये इन लोगों ने सरकार और प्रशासन द्वारा जो है रैली को नहीं होने देने का मन से उन्होंने हमारे सारे बसों को रोका था। योग गुरु बाबा रामदेव ने 80वां स्वतंत्रता दिवस पर पतंजलि योगपीठ में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने देश की मौजूदा हालत पर चिंता जताते हुए कई मुद्दों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। बाबा रामदेव ने कहा कि देश में चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। शिक्षा व्यवस्था में खामियां हैं और पेपर लीक की शिकायतें लगातार सामने आती जा रही हैं। भ्रष्टाचार पर उन्होंने कहा कि जो बेईमानी कर रहे हैं वे देश के शहीदों का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए साफ शब्दों में कहा, देश में बहुत घपला है, सुधर जाओ वरना बाबा रामदेव को फिर आंदोलन करना पड़ेगा। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर संकल्प लेने की अपील की। हम भ्रष्टाचार, बेईमानी और शोषण के खिलाफ एकजुट होंगे। जेएनजी में बढ़ते नशे पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि मेरी मर्जी मेरा जीवन का नारा स्वतंत्रता दिवस नहीं बल्कि अनुशासनहीनता है। उन्होंने कहा कि सड़क से संसद तक नफरत का माहौल है और पक्ष विपक्ष ऐसे आमने सामने आते हैं जैसे भारत पाकिस्तान खड़े हों। साथ ही बाबा रामदेव ने जाति धर्म के नाम पर बढ़ती दूरियों को खत्म करने का आह्वान करते हुए कहा कि देश किसी एक व्यक्ति या पार्टी का नहीं है बल्कि 145 करोड़ भारतीयों का है। उन्होंने नशा मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और चरित्रवान भारत बनाने का संकल्प लेने की अपील की। अब हमारा कर्तव्य है कि हम इस भारत को विश्व की एक श्रेष्ठतम आर्थिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक महाशक्ति के रूप में खड़ा करने के लिए अपना कर्तव्य निभाएं। लोगों को ऐसा लगता है भारत में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा,
भारत तो पूरी तरह से बर्बाद ही हो गया। कौन है जी? जो खुद बर्बाद हो चुके हैं राजनीतिक दृष्टि से, जिनको ऐसा लगता है कि कब छपा की मार करके और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाओ। हम जी ने बता दिया है, देखिए, जब तक अपनी संस्कृति, अपनी चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन व्यवस्थाओं को हम ठीक नहीं करेंगे, जब तक देश के अंदर भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार, ये जो विकृतियां हैं उसको दूर नहीं करेंगे, जब तक देश के अंदर पक्ष और विपक्ष के अंदर घमासान होगा, जब तक छोटे बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे, बड़े छोटों के प्रति भावनाओं को नहीं समझेंगे, तो देश की उन्नति समृद्धि अवरुद्ध रहेगी। बारिश के मौसम में भिगराड़ा के बच्चे और शिक्षक आज भी उफनते गधेरे को पार करने के लिए मजबूर हैं। इससे एक बार फिर उस समस्या की तस्वीर सामने आई है जो लंबे समय से खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कहा जा रहा है कि आवश्यक कलवर्ट का काम स्वीकृत हो चुका है, लेकिन अब तक इसका निर्माण नहीं हुआ है। बारिश के समय गधेरे में पानी बढ़ने से बच्चों और शिक्षकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। यहां तक कि सीएम का क्षेत्र होने के बावजूद इस जरूरी काम की रफ्तार धीमी होती जा रही है। स्थानीय स्तर पर लंबे समय से इस समस्या के समाधान की जरूरत महसूस की जा रही है, लेकिन निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं हो पाया है। प्रशासन को चाहिए था कि बारिश शुरू होने से पहले ही आवश्यक कलवर्ट का काम करा लिया जाता। अब भी जरूरत है कि समस्या की गंभीरता को देखते हुए निर्माण कार्य जल्द पूरा कराया जाए, ताकि बच्चों और शिक्षकों को उफनते गधेरे को पार करने की मजबूरी से राहत मिल सके। उधम सिंह नगर शांतिपुरी के समीप गोला नदी में नहाने के दौरान 11वीं कक्षा का छात्र तेज जल प्रवाह में बह गया। हादसे के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और छात्र की तलाश में सघन रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि पंतनगर टा कॉलोनी निवासी मुन्ना चौहान का पुत्र पवन 15 अगस्त की सुबह करीब 10 बजे दोस्तों के साथ गोला नदी में नहाने गया था। इसी दौरान पैर फिसलने से वो नदी के गहरे और तेज बहाव में चला गया और देखते ही देखते लापता हो गया। नदी का तेज बहाव और अधिक गहराई रेस्क्यू टीम के लिए चुनौती बनी हुई है। पूर्व विधायक राजेश शुक्ला भी मौके पर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया। उन्होंने अधिकारियों से रेस्क्यू अभियान की जानकारी ली और हर संभव संसाधनों के साथ छात्र की तलाश जारी रखने को कहा। पंतनगर थानाध्यक्ष नंदन रावत के नेतृत्व में पुलिस टीम भी मौके पर मौजूद है। नगर विश्वविद्यालय के मुन्ना चौहान जी का पुत्र पवन, जो 17 साल का था, कुछ बच्चों के साथ यहाँ नदी में पानी में नहाने के उद्देश्य से यहाँ आया और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई कि वो बच्चा पानी में बह गया। जैसे इसकी सूचना मिली, पूरा प्रशासन और जो एनडीआरएफ की टीम है सब यहाँ आके लगी हुई है। कल से लगातार पूरा छानबीन हो रही है। अफसोस की बात है कि अभी तक वो बच्चा नहीं मिला। अब मैं ईश्वर से यही कामना करूँगा कि वह बच्चे सकुशल हो, कोई अप्रिय भी हुआ हो तो कम से कम उसका शरीर उस परिवार को मिल जाए ताकि उन्हें संतोष हो सके। सड़क सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने एक संवेदनशील और सराहनीय पहल की है। सड़क किनारे विचरण करने वाले निराक्षरित गोवंश अब रात के अंधेरे में वाहन चालकों को दूर से ही दिखाई देंगे। जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार के निर्देश पर जिला पंचायत चंपावत द्वारा टनकपुर बनवासा मार्ग पर निराक्षरित गोवंश के गले में रेडियम बेल्ट लगाए गए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सड़क सुरक्षा संबंधी निर्देशों और सीएम पुष्कर सिंह धामी के सड़क सुरक्षा को लेकर दिए जा रहे निर्देशों के क्रम में जिला प्रशासन द्वारा दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए लगातार प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी अनिल जोशी ने बताया कि टनकपुर बनवासा मार्ग पर सड़क किनारे विचरण करने वाले निराक्षरित गोवंश को चिन्हित कर उनके गले में रेडियम बेल्ट लगाई गई है।
इन बेल्टों की वजह से रात और कम दृश्यता की स्थिति में गोवंश वाहन चालकों को दूर से दिखाई देंगे। इससे चालक समय रहते सतर्क होकर वाहन की गति नियंत्रित कर सकेंगे और संभावित दुर्घटनाओं को टाला जा सकेगा। वहीं दूसरी ओर जिलाधिकारी मनीष कुमार ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निराश्रित गोवंश की सुरक्षा और उनके समुचित प्रबंधन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। संबंधित अधिकारियों को सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत लगातार निगरानी रखने और आवश्यकता के अनुसार प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया हो। शारदा नदी में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने शारदा नदी तट स्थित खेड़ा क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर बाढ़ सुरक्षा के लिए कराए जा रहे कार्यों का जायजा लिया। वहीं जिलाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर कार्यों की प्रगति देखी और संबंधित अधिकारियों से आवश्यक जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के समय जिलाधिकारी ने शारदा नदी के बढ़े हुए जलस्तर की स्थिति का भी जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को नदी के जलस्तर और आसपास के क्षेत्रों की स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने क्षेत्रवासियों से अपील करते हुए कहा कि नदी का जलस्तर बढ़ने की स्थिति में विशेष सावधानी बरतें और किसी भी परिस्थिति में नदी के किनारे ना जाएं। वहीं उन्होंने कहा कि बरसात के दौरान नदी नालों का जलस्तर अचानक बढ़ सकता है, इसलिए सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि बाढ़ की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखी जाए और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी रखी जाए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम प्रमोद कुमार, अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड रघुवर दत्त भट्ट, सहायक अभियंता मनोज तिवारी, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी दीप कीर्ति तिवारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। दक्षेश्वर महादेव में उमड़े भक्त सावन का हर दिन भगवान शिव की आराधना के लिए पावन माना जाता है, लेकिन सोमवार का विशेष महत्व है। मान्यता ये है कि सोमवार भगवान शिव को सबसे प्रिय है। इस दिन जलाभिषेक और पूजा अर्चना से भोलेनाथ की विशेष कृपा मिलती है। धर्मनगरी हरिद्वार के शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने पहले भगवान शंकर की आरती की और फिर जलाभिषेक कर मनोकामनाएं मांगी। भगवान शिव की ससुराल माने जाने वाले कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में सबसे ज्यादा श्रद्धालु देखे गए। यहाँ तक कि सावन भर की मान्यता ये भी है कि भगवान शिव इसी महीने अपनी ससुराल कनखल में विराजते हैं और यहीं से सृष्टि का संचालन और भक्तों का कल्याण करते हैं। सावन के सोमवार पर दक्षेश्वर महादेव के दरबार में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी। भक्तों का कहना है कि इस दिन यहाँ पूजा करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। स्वाति सिंह है, मैं बाहर से आई हूँ। ये भगवान शिव का यहाँ पे बहुत ही अच्छा मंदिर है। दक्ष प्रजापति जो माता सती के पिता थे और ये सावन का तृतीय सोमवार है और मैं शिव की बहुत बड़ी भक्त हूँ। वो मेरे इष्ट हैं, तो मुझे उनसे बहुत ही प्रेम है और यहाँ के बहुत अच्छा लगता है। और महिलाएं भगवान शिव का व्रत इसलिए रखती हैं क्योंकि भगवान शिव माता पार्वती से बहुत ही असीम प्रेम करते हैं, हमेशा करते रहेंगे ऐसा मानते हैं। और वो माता सती को हमेशा प्रसन्न रखते थे, उनकी सारी इच्छाएं पूरी रखते थे और इसीलिए सभी महिलाएं इस दिन अपना भगवान शिव का व्रत रखती हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।